एक बहुत ही कॉमन सवाल जो पूछा जाता है कि आईवीएफ के इलाज में सक्सेस पाने के लिए कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे। तो ये भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है फीमेल की एज। तो अगर कोई फीमेल लेस देन 35 ईयर्स की है और बाकी सारे फैक्टर्स सही हैं, तो ऐसे केसेस में एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने पे अराउंड 50% तक प्रेगनेंसी रेट मिलता है। 3 बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने पर अप टू 80% तक प्रेगनेंसी रेट मिल जाता है और 6 ट्रांसफर्स के बाद नियरली 90% तक प्रेगनेंसी रेट हो सकता है। यदि कोई महिला 35 से 37 ईयर्स के एज ग्रुप की हैं और खुद के एग्स के साथ आईवीएफ की प्रक्रिया करा रही हैं, तो ऐसे में एक ट्रांसफर में सक्सेस रेट नियरली 40% तक होता है, यदि बाकी सारे फैक्टर्स सही हैं तो। यदि किसी की एज है 38 से 40 ईयर्स के बीच में, तो 20% तक सक्सेस रेट होता है। 40 ईयर्स के बियॉन्ड 10% तक सेल्फ के एग्स के साथ सक्सेस रेट मिलता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियम पे भी डिपेंड करता है कि कितने अटेम्प्ट्स लगेंगे सक्सेस पाने के लिए। जिनके एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी की परत सही बनती है, उनमें सक्सेस रेट्स अच्छे होते हैं। जिसमें एंडोमेट्रियम अच्छी नहीं बन पाती है, उनमें ज़्यादा अटेम्प्ट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरा फैक्टर होता है कि लैब, आईवीएफ का लैब किस स्टैंडर्ड का है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट का क्या एक्सपीरियंस है। चौथा, स्पर्म्स की क्वालिटी कैसी है। पांचवा, शरीर में कोई क्रॉनिक डिजीज़, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है क्या, या फिर पेल्विस में कोई डिजीज़ है क्या, जैसे कि फाइब्रॉइड्स, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस। ऐसे और कंटेंट के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।